बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। ये डायलॉग सुनते ही फिल्म आनंद और उसमें आनंद की भूमिका निभाने वाले राजेश खन्ना याद आ जाते हैं। आज हम इसी फिल्म के कुछ दिलचस्प किस्से आपको बताने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और अंत तक देखिए, वाकई दिलचस्प कहानियां जुड़ी हैं इस फिल्म के साथ। 1 जनवरी 1971 को शुक्रवार का दिन था। बॉम्बे के कॉलेज में इस दिन भीड़ बिल्कुल नहीं थी, या फिर यूं कहें कि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट उस दिन कॉलेज आए ही नहीं थे। स्टाफ रूम में मौजूद अध्यापकों की समझ में नहीं आया कि माजरा क्या है। इस दिन न तो कोई राष्ट्रीय छुट्टी थी और न ही कोई त्यौहार। सारे छात्र आखिर गए तो गए कहाँ। कुछ लोगों को लगा कि शायद नए साल के जश्न की वजह से कम छात्र कॉलेज आए हैं, मगर हकीकत कुछ अलग ही थी। 1 जनवरी के दिन फिल्म आनंद रिलीज हुई थी और ये राज उस समय खुला जब कमरे में चाय लेकर दाखिल हुआ एक जो ऑफिस बॉय होते हैं, एक कैंटीन बॉय ने सारा राज उगला और तब पता चला कि सभी स्टूडेंट राजेश खन्ना की फिल्म आनंद देखने गए हैं। ये कहानी सिर्फ एक कॉलेज की नहीं थी। उस दिन बंबई के कई कॉलेजों के छात्र, खास तौर से लड़कियों ने अपने क्लास बंक कर अपनी पसंदीदा स्टार राजेश खन्ना की फिल्म आनंद देखी थी। बताया जाता है कि उस दिन बहुत सारे मनचले आशिक कुर्ता पहने और आंखों में धूप का चश्मा लगाए फिल्म देखने इस उम्मीद से गए थे कि शायद राजेश खन्ना की दीवानी लड़कियों में से किसी एक की नज़र उन पर भी पड़ जाए। वैसे फिल्म आनंद देश की क्लासिक फिल्मों में से एक है, जिसमें निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने कहानी में हंसी और आंसुओं के इमोशंस को इस अंदाज में बुना था कि फिल्म देखकर हॉल से बाहर निकलने वाले हर शख्स की आंखें भीगी और नम नज़र आ रही थीं। यासिर उस्मान राजेश खन्ना की जीवनी, राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार में लिखते हैं, राजेश खन्ना ने आनंद सहगल के चरित्र में जान फूंक दी थी। दर्शक उस चरित्र से पूरी तरह प्रभावित होकर फिल्म का डायलॉग बोलते हुए हॉल से बाहर निकलते थे, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाई, लंबी नहीं। बहुत सारे सिनेमा प्रेमियों का मानना है कि राजेश खन्ना ने अपने करियर में कई यादगार किरदार निभाए, मगर आनंद का किरदार सबसे ज़्यादा उन्हें पसंद है। फिल्म आनंद की कहानी एक ऐसे जिंदा दिल इंसान के इर्द गिर्द घूमती है जिसे कैंसर की बीमारी है। वो अपना इलाज कराने दिल्ली से बंबई आता है, जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर कुलकर्णी रमेश देव से होती है। आखिरी चरण में कैंसर होने के बावजूद आनंद मौत का जिक्र आने पर भी हमेशा हंसता रहता है और उसका मजाक उड़ाता है। लाचार होकर बिस्तर पर लेटने के बजाय आनंद दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने और उन्हें खुशियां देने का प्रयास में लग जाता है। फिल्म के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म को मुंबई और राज कपूर को समर्पित की थी। उनसे ऋषिकेश मुखर्जी की गहरी दोस्ती थी। कोई ऐसा दिन नहीं था जब वो एक दूसरे से ना मिलते हों। उन्होंने सिर्फ एक ही फिल्म नौकरी में साथ काम किया था, जो बहुत ज़्यादा नहीं चली थी। ऋषिकेश मुखर्जी ने आनंद का ऐसा चरित्र गढ़ा कि वो हिंदी सिनेमा प्रेमियों के दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। आपको ये भी बता दें कि बाबू मोशाई शब्द वास्तविक जिंदगी से लिया गया था। राज कपूर अपने दोस्त ऋषिकेश मुखर्जी को अक्सर बाबू मोशाई यानी इसी नाम से यानी बाबू मोशाई कहकर पुकारते थे। गौतम चिंतामणि अपनी किताब राजेश खन्ना डार्क स्टार में लिखते हैं, राज कपूर और ऋषिकेश मुखर्जी में बहुत पुरानी दोस्ती थी। एक बीमार शख्स जो पूरी तरह अपनी जिंदगी जीता है का विचार ऋषिकेश के मन में तब आया जब राज कपूर गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उस समय ऋषिकेश का मानना था कि शायद राज कपूर जीवित नहीं बचेंगे, लेकिन आनंद के चरित्र से ठीक उलट वो मौत के खिलाफ लड़ाई जीतने में सफल रहे थे। इस फिल्म की दिलचस्प कहानी ये भी है कि ऋषिकेश मुखर्जी पहले किशोर कुमार को हीरो बनाना चाहते थे, मगर बात नहीं बनी और किशोर कुमार ने ये फिल्म नहीं की। उस समय अफवाह ये थी कि किशोर कुमार से उनकी कुछ गलत फहमी हो गई थी, इसलिए किशोर कुमार इस फिल्म से नहीं जुड़ पाए थे। किशोर कुमार के बाद फिल्म आनंद के लिए शशि कपूर को इस रोल के लिए सोचा गया था, लेकिन उनके पास तारीख नहीं थी, यानी फिल्म करने का समय नहीं था। कहानी लिख लेने के बाद भी ऋषिकेश मुखर्जी लंबे समय तक उस फिल्म पर फिल्म नहीं बना पाए थे, क्योंकि कहानी में रोमांस नहीं था। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स इस फिल्म के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। ऋषिकेश मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में बताया था, मैं चुपचाप बैठा था। एक दिन राजेश खन्ना आ गए, आकर बोले, ऋषिदा सुना है आप एक ज़ोरदार कहानी पर फिल्म बना रहे हैं, मैं ज़रा सुनना चाहता हूँ। मैंने राजेश खन्ना से कहा, कहानी तो मैं किसी को सुनाता नहीं, मगर तुम्हें एक शर्त पर सुना सकता हूँ, तुम्हें एक साथ अपनी तारीख देनी पड़ेगी। राजेश ने कहा, कहानी पसंद आएगी तो कोई भी शर्त मंजूर है। मैंने राजेश खन्ना को कहानी सुना दी, वो तुरंत तैयार हो गया। राजेश खन्ना इस फिल्म में अपनी फीस के तौर पर बंबई के क्षेत्र में आनंद के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स ले लिए थे। मतलब ये हुआ
कि मुंबई से जितनी भी कमाई आएगी वो राजेश खन्ना के पास जाएगी, और नतीजा ये हुआ कि उन्हें इससे अपनी फीस से कहीं ज़्यादा पैसे मिले। यानी कि राजेश खन्ना एक फिल्म के लिए जो मेहनताना लेते थे उससे ज़्यादा उन्होंने मुंबई के राइट्स लेकर ले लिए थे। पिछले दिनों एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने कहा कि वो ऋषिकेश मुखर्जी से बहुत नाराज़ हो गए जब उन्हें ये पता चला कि ये रोल उन्हें न देकर राजेश खन्ना को दे दिया। धर्मेंद्र ने एक टीवी शो में भी बताया था कि उन्होंने शराब पी और पूरी रात ऋषिकेश को फ़ोन कर के सोने नहीं दिया, और बार बार फ़ोन कर कहते थे कि आपने कहानी मुझे सुनाई थी तो फिल्म मुझे क्यों नहीं दी। बाद में ऋषिकेश मुखर्जी ने इसकी भरपाई गुड्डी और चुपके चुपके में धर्मेंद्र को रोल देकर की थी। आनंद सहगल के किरदार के बाद बाबू मोशाई के रोल के लिए अमिताभ बच्चन चुने गए। अमिताभ बच्चन की जीवनी लिखने वाले सौम्य बंदोपाध्याय ने एक बार ऋषिकेश मुखर्जी से पूछा था, क्या पहली बार देखते ही अमिताभ बच्चन को उस रोल के लिए आपने पसंद कर लिया था? ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं थी, पर लगा कि वो इस रोल के लिए उपयुक्त रहेगा। मैंने मुंह से कुछ नहीं कहा, उससे बाद में आने के लिए कहा। मैंने 7 हिंदुस्तानी भी देखी थी, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं लगा, मगर मिलते जुलते धीरे धीरे वो मुझे अच्छा लगने लगा। मुझे इसका एहसास होने लगा कि जैसे बाबू मोशाई के अंतर्मुखी चरित्र के लिए ही वो पैदा हुआ है। इस ज़माने में राजेश खन्ना अपने साथ पर्दे पर आए हर शख्स पर छा गए थे, लेकिन 2 फिल्म पुराने अमिताभ बच्चन ने भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था। उन्होंने भास्कर बनर्जी का रोल किया था, जिसे बीमार आनंद प्यार से बाबू मोशाई कहते थे। आनंद का क्लाइमैक्स राजेश खन्ना के जीवन का सबसे बड़ा क्षण था। आनंद अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था। डॉक्टर बनर्जी कुछ होम्योपैथिक दवाई खरीदने बाहर आता है। जब वो दवा लेकर लौटता है तो आनंद इस दुनिया से जा चुका होता है। वो मृत शरीर पर चिल्लाता है, बातें करो मुझसे। तभी टेप रिकॉर्डर पर आनंद की आवाज़ गूंजती है, बाबू मोशाई, जिंदगी और मौत तो ईश्वर के हाथों में है, हम लोग तो उसके हाथ की कठपुतलियां हैं। जैसे ही ये सीन ख़त्म होता है, पर्दे पर मोशाई और हॉल में दर्शकों की आंखें भर जाती हैं। अमिताभ बच्चन अपनी बैरिटोन आवाज़ में कहते हैं, आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं। इस फिल्म के यादगार डायलॉग गुलजार ने लिखे थे। इसी सीन की शूटिंग को याद करते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिरी सीन किस तरह करूं। मैंने महमूद भाई, यानी उस ज़माने के बहुत ही बड़े कलाकार थे, कॉमेडियन थे, महमूद भाई की मदद मांगी, जिनके घर में मैं उन दिनों रहता था। मुझे अभी तक याद है, उन्होंने कहा था, यानी महमूद ने इन्हें मशवरा दिया था, बस तुम ये समझो कि राजेश खन्ना वास्तव में मर गया है। राजेश खन्ना की मौत पर अमिताभ का गुस्सा सौम्य बंदोपाध्याय अमिताभ बच्चन की जीवनी में लिखते हैं, राजेश खन्ना की मृत्यु का शॉट जिस दिन लिया जाना था, उसके कुछ दिन पहले ही अमिताभ ऋषिकेश से अपने संवादों यानी डायलॉग्स के लिए जिद करने लगे। ऋषिकेश उन्हें समझाते, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, तुम आ जाना, सब ठीक हो जाएगा, मगर अमित फिर भी जिद पर अड़े रहे। आखिरकार ऋषिकेश दा को कहना पड़ा। दरअसल होता क्या है, कलाकार ज़्यादा तैयार होकर आता है तो निर्देशक को असुविधा होती है। तुम अगर कोई गलती करोगे तो उसे ठीक करने में ज़्यादा दिक्कत आएगी। बहरहाल सीन से पहले अमिताभ ने रिहर्सल किया। ऋषि दा को वो पसंद नहीं आया। उन्होंने अमिताभ से कहा, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मृत राजेश से लिपट कर रोने से बात नहीं बनेगी, तुम नाराज़ हो जाओ, तुम गुस्से में जो कहना चाहते हो कहो कि इतने दिनों तक बक बक करके तुमने मेरा दिमाग चाटा है। निर्देशक के कहने पर अमिताभ ने उस दृश्य को गुस्से का ही अभिनय किया था, जो बहुत ही पॉपुलर हुआ है। फिल्म आनंद को फिल्मफेयर के अलावा राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। आनंद को आनंद फिल्म का हर गाना क्लासिक गाना माना जाता है। सबसे ज़रूरी बात यह थी कि इस फिल्म को कोई गाना किशोर कुमार ने नहीं गाया था। उस समय तक राजेश खन्ना के लगभग सभी गाने किशोर कुमार गाने लगे थे। संगीतकार सलील चौधरी का मानना था कि आनंद के चरित्र को देखते हुए मुकेश की आवाज़ उन पर ज़्यादा सूट करेगी, जो बाद में सही साबित हुआ। मन्ना डे ने एक गीत गाया, जिंदगी कैसी है पहेली, गाकर लोगों का दिल जीत लिया। उस साल फिल्मफेयर के अधिकतर पुरस्कार आनंद को मिले थे। राजेश खन्ना को सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट एक्टर और अमिताभ बच्चन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार मिला था। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी आनंद के ही हिस्से आया। आनंद फिल्म सिर्फ 1 महीने के अंदर शूट की गई थी, वो भी बहुत कम बजट में, लेकिन ये फिल्म इसमें काम करने वाले हर शख्स के लिए मील का पत्थर साबित हुई। वो साल की तीसरी सबसे अधिक पैसा कमाने वाली फिल्म साबित हुई थी।